और अब बात कोरोना वायरस की करते हैं। बड़ी खबर उससे जुड़ी हुई मिल रही है। लगातार फर्स्ट इंडिया भी आपसे अपील कर रहा है, आप घर पर रहे, सेफ रहे। उसी बीच बड़ी खबर है, जयपुर में रोकी गई रैपिड किट की जांच। रैपिड किट को लेकर तमाम सवाल पहले से ही उठ रहे थे और कल फर्स्ट इंडिया ने भी इसके संकेत दिए थे। आज सुबह से एक बार भी रोकी गई रैपिड किट से जांच और किट से मिल रहे परिणाम को लेकर असमंजस की स्थिति भी बनी हुई है। कितना वक्त अभी लगेगा इस कंफ्यूजन को, असमंजस को दूर करने में, इसमें अभी भी सस्पेंस है। लेकिन फिलहाल जो बड़ी अपडेट है, जो जानकारी है, वो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। जो जांच हो रही थी उसको रोक दिया गया है रैपिड किट से और इसके संकेत कल आपको याद होगा फर्स्ट इंडिया ने दे दिए थे। कल ही हमने कह दिया था कि कुछ ऐसे आसार दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद आज की ये बड़ी खबर है। रैपिड किट को लेकर जो सवाल उठ रहे थे उसके आधार पर फिलहाल जांच रोक दी गई है और जो रिजल्ट भी निकलकर सामने आ रहे थे उसको लेकर भी कंफ्यूजन अभी बरकरार है। और आज सुबह से एक बार भी रोकी गई रैपिड किट से जांच। कहा किया जा रहा है कि अभी मंथन फिलहाल किया जा रहा है, बारीकियों को समझा जा रहा है, उसके बाद ही आगे कोई स्टेप लिया जाएगा, आगे कुछ किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो बड़ी अपडेट है, जो जानकारी है, वो यही है। एक तरफ लगातार मामले बढ़ते हुए, लगातार कोशिश सरकार की कोई भी कमी ना हो, लापरवाही ना हो, चूक ना हो, किस तरीके से युद्ध स्तर पर कोरोना को हराया जाए, ये कोशिश है। और इसी फहरिस्त में ये खबर अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। कहा यह जा रहा है कि अभी फिलहाल रैपिड किट से जो जांच चल रही थी उसको रोक दिया गया है। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ विकास शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके। विकास, किन आधार पर इन जांच को जो इससे रैपिड किट के जरिए हो रही थी उसको रोका गया है? क्या तर्क दिया गया, क्या कहा गया है, वो जरा बताएं। देखिए, रैपिड किट को लेकर के कल ही सवालों के घेरे में आ गई थी रैपिड किट। कल फर्स्ट ने सबसे पहले इसका खुलासा भी किया था कि किस तरह सवालों के घेरे में रैपिड किट है कि टेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा टेस्ट पॉजिटिव जो नेगेटिव आ रहे हैं, इक्का दुक्का टेस्ट ही पॉजिटिव आ रहे हैं। इसके साथ ही जब क्लोरोफेरेशन के लिए पॉजिटिव जो मरीज हैं उन पर भी टेस्ट किया गया तो वो भी नेगेटिव दर्शाया गया। तो उसके बाद में कुछ चिकित्सा मंत्री ने कल CS रोहित कुमार सिंह से बात की थी और बात करके उन्होंने बताया था कि ये इस तरह की दिक्कतें आ रही है। उसके बाद में क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए जांच के लिए जो किट्स है उनको SMS मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। उसके बाद में आज चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा उन्होंने साफ अभी कर दिया है कि प्रदेश अभी जो रैपिड किट से जांच जो थी वो उसको अभी रोक दिया गया है जब तक जो टेस्ट किट है उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाएगी और जब तक जो लैब है वो इसको क्लीन चिट नहीं देगी तब तक इसकी जांच जो अभी फिलहाल रोकी गई है। जी विकास, लेकिन अगर कोई खामी रैपिड किट में पाई जाती है तो उसके बाद सवाल तो उनको लेकर भी खड़े होंगे जिनकी जांच रैपिड किट के जरिए हो चुकी है अब तक। बिल्कुल, ये जो जांच की गई थी रैपिड किट से वो सिर्फ सैंपलिंग सर्वे के रूप में की गई थी, ना कि कोई, जबकि सिम्टम जिनमें आ रहा है क्योंकि पहले से ही। चलिए ठीक है विकास, इस पर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने क्या कुछ कहा है वो दर्शकों को सुनाते हैं। ये जो टेस्ट 168 है ये तो ICMR ने भेजे थे हमारे को, कुछ हमने भी प्रिक्योर किए, लेकिन पहले हमने 168 टेस्ट उन रैपिड टेस्ट किट से किए जो ICMR ने हमको दिए। अब जब पॉजिटिव केसेस के ऊपर ही उनका प्रयोग हमारा सफल हो गया, वैसे भी ये टेस्ट फुल प्रूफ टेस्ट तो थे नहीं, इनसे हम मेकआउट कर पाते कि कितने पॉजिटिव केसेस हैं संदिग्ध, उनका PCR टेस्ट तो फिर भी कराना पड़ता। लेकिन अब इस रैपिड टेस्ट को करने से हमारे जो डॉक्टर्स की टीम ने हमें एडवाइस किया कि कोई फायदा नहीं है, इसलिए हमने रोक दिया। जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी उतनी ज्यादा हकीकत की जानकारी हमको मिलेगी। ये बात को ध्यान में रखते हुए हमने कहा कि PCR टेस्टिंग किट्स हमारे पास जितनी मात्रा में अवेलेबल होनी चाहिए थी नहीं थी, हालांकि हमने अभी उसके भी पर्याप्त मात्रा में ऑर्डर किए हैं प्रिक्योरमेंट के। लेकिन एक टेस्ट रैपिड टेस्ट किट जो था इससे हम बल्क में लोगों के बीच में टेस्ट करके और जो लोग सिम्टोमेटिक हो सकते थे उनको आइडेंटिफाई करने के लिए इस टेस्ट को हमने उपयोग में लेना उचित समझा। लेकिन जब इसका 168 टेस्ट हमने किए और उसका भी रिजल्ट पॉजिटिव केसेस के ऊपर हमने इसको टेस्ट किया, वो 5.4% आ रहा है। फिर कोरिलेशन जब सही नहीं है तो इस टेस्ट को आगे करने में क्या फायदा है। हमने इसलिए ICMR को भेजा है कि आपने जो टेम्परेचर की गाइडलाइन है या और भी प्रोटोकॉल इस टेस्ट को करने के लिए निर्धारित किए थे, राज्य सरकार ने बिना उसको कॉम्प्रोमाइज किए ये टेस्ट किए हैं और परिणाम सामने है। तो फर्दर हम इसको करें नहीं करें
ये हमने आईसीएमआर को लिख के भेजा। जो टेम्परेचर या और भी गाइडलाइन आईसीएमआर की थी उसको हमने राज्य में फॉलो करके ही इसकी टेस्टिंग की है और उसके बाद के नतीजे हम आपसे शेयर कर रहे हैं। ये टेस्ट अगर सक्सेसफुल नहीं है, यूजफुल नहीं है, तो हमको इस पे विचार करना ही पड़ेगा। हम वेट कर रहे हैं, आईसीएमआर को हमने रिपोर्ट भेज दी है, वो वहां से क्या रिप्लाई देते हैं। अगर उनका अनुकूल रिप्लाई आता है कि आप इसको रोक दीजिए तो ये टेस्ट किट वापस भी भेजा जा सकता है। किट दिए थे जिनको हमने यूज किया राजस्थान के अंदर, और साथ में माइक्रोबायोलॉजी की हेड ऑफ डिपार्टमेंट हमारी नित्य व्यास और हमारे जो मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर बनर्जी, उनकी एक कमेटी भी कि भाई ये टेस्ट कितना कारगर सिद्ध हो रहा है। इनकी जो 90% एक्यूरेसी होनी चाहिए थी चेकिंग में, लेकिन वो आई 5.4%। कैसे? और भाई इनका जो कोरिलेशन है वो इनका 90% हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो आया 5.4। इसका मतलब 0 ही है। ऐसी परिस्थिति में हमने जितना भी प्रोसीजरल कोई कमी नहीं रखी, प्रोसीजर को पूरा अडॉप्ट किया। आईसीएमआर ने जो गाइडलाइन इन टेस्ट को करने के लिए जारी की थी उनका भी पूरा ध्यान रखा गया। उसके बावजूद एक्यूरेसी पे खरा नहीं उतर रहे, तो फिर हमने इन टेस्ट को रोक दिया और हमने वापस चिट्ठी लिखी आईसीएमआर को कि भाई हम इस टेस्ट को नहीं करेंगे यहाँ, क्योंकि हमारे मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट और हमारी माइक्रोबायोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट के नेतृत्व में हमने एसएमएस की कमेटी गठित की और उनकी रिपोर्ट ये रही कि इनका कोरिलेटिव जो टेस्ट का परफॉर्मेंस होना चाहिए वो 90% एक्सपेक्टेड था, लेकिन इसकी सच्चाई है कि 5.4% कोरिलेट कर रहे हैं, यानी इनकी जो एक्यूरेसी है उस पर ही सवाल उठ गया। ऐसी परिस्थिति में अभी हम इंतजार कर रहे हैं आईसीएमआर इसका क्या जवाब देता है।